पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है जो आपको आपके जो भी गोल हो, मसल बिल्डिंग का गोल हो या फैट लॉस का गोल है, उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाता है। क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं कि वो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान नहीं देते, बल्कि वो पूरे दिन में कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना है, कितना ग्राम प्रोटीन रखना है, अ, उस सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट जो पोस्ट वर्कआउट पे वो इतना ध्यान नहीं देते और मोस्टली वो अपना प्रोटीन पाउडर जो लेते हैं वर्कआउट करने के बाद वो वेस्ट जाता है। तो आप कैसे इससे बच सकते हैं और वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी किस कंडीशन में है और उसे क्या ज़रूरत है, जानते हैं हम। कोई भी काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकत। तो हमारी बॉडी को ताकत कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी के ताकत के दो ज़रिए हैं। एक है ब्लड ग्लूकोज लेवल और दूसरा है स्टोर्ड ग्लाइकोजन लेवल। अब ये दोनों का जो रेगुलेशन है इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। आप में से डायबिटीज़ पेशेंट को अच्छी तरह पता होगा कि इंसुलिन क्यों इतना खतरनाक हार्मोन है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है और बॉडी बिल्डर्स को बहुत ही बेनिफिट करता है। इंसुलिन पर पूरा टॉपिक मैं फिर से एक बार और कवर करूँगा। बट अभी आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी का जो ताकत है, ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लाइकोजन लेवल कम होते जा रहा है और एक पॉइंट पर आते जब भी डिप्लीट हो जाता है। आपके मसल से जितना ग्लूकोज है, जो एटीपी, जो एनर्जी सोर्स है, वो पूरा ख़त्म हो चुका है और आपकी बॉडी और परफॉर्म नहीं कर सकती। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसके बाद आपकी बॉडी एक पैनिक सिचुएशन में आ जाती है और एक कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिए। अब कॉर्टिसोल हार्मोन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। कैटाबॉलिक का मीन्स ये मसल तोड़ने का काम करता है। जब आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज के अलावा और कोई ताकत का जरिया नहीं है, एनर्जी सोर्स ही नहीं बचा, तो क्या करता है कि आपके एमिनो ब्लॉक्स जो है उनको, मसल्स के जो एमिनो ब्लॉक है उनको तोड़ने लगता है ताकि उससे वो एनर्जी ले सके। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बहुत घंटों तक वर्कआउट करते हो, एक तो विदाउट पोस्ट न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान देते हो, तो आप मसल लॉस की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितनी ताकत थी ख़त्म हो चुकी है। अब उसका नेक्स्ट जरिया जाने के लिए है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस GNG जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टफ से यूजली एनर्जी मिलती है, बट नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टफ की तरफ बढ़ता है ताकि उससे वो सफिशेंट एनर्जी ले सके सर्वाइव करने के लिए। अब आपको इतना तो पता है कि आपकी बॉडी का जो एनर्जी सोर्स है, ब्लड ग्लूकोज और ग्लाइकोजन लेवल एकदम ड्रॉप में, बॉडी GNG प्रोसेस, ग्लूकोनोजेनेसिस के प्रोसेस में आ चुकी है, मसल लॉस में होने वाला है, तो इसको प्रिवेंट कैसे करें? आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स वर्कआउट खत्म करने के बाद क्विक कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं। मतलब या तो वो कोई भी फ्रूट लेंगे या फिर गेटोरेड सोल्यूशन लेते हैं जो बहुत ही इंस्टेंटली आपकी बॉडी में एक इंसुलिन स्पाइक दे। अब क्विकली समझा देता हूँ इंसुलिन स्पाइक होता क्या है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारी पैनक्रियाज में से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन ये रेगुलेट करता है कि आपके जो एनर्जी लेवल है वो कैसे फ्लक्चुएट करना है। तो इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से सीक्रेट होके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है और मसल टिश्यूज तक पहुंचता है। मसल टिश्यूज पर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंसुलिन रिसेप्टर्स, जो इंसुलिन आया है वो उस पर डॉक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल सेल्स जो है, मसल टिश्यूज, वो ओपन होते हैं और आप जो भी पोस्ट वर्कआउट खाते हैं वो सीधा आपके सेल्स के अंदर पहुंचता है। जाके आप ग्लूकोज हो, क्रिएटिन हो, प्रोटीन ले रहे हो, तो ये डायरेक्टली आपके मसल सेल्स को फीड करता है क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। सेकेंड है कि इंसुलिन अगर स्पाइक होता है तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, बायो रिएक्शंस की वजह से आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ऑप्टिमम होता है। अब आपको ये पता चल गया है कि इंसुलिन इतना सेंसिटिव हार्मोन है और एनाबॉलिक हार्मोन है, तो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कम होने लगता है क्योंकि बॉडी को एक ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका वापस बढ़ गया, तो उसको पता है कि हमें अभी एनर्जी यहाँ से मिलने वाली है। तो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में जो मैं करता हूँ और जितनों को भी मैं ट्रेन करता हूँ उन्हें मैं ये कहता हूँ कि आप पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में डायरेक्टली प्रोटीन शेक कंज्यूम ना करें। आप पहले कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऐसा लिए जो बहुत जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी डिफाइन होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप में होते हैं। लो GI, हाई GI, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं इनके। बट आपको एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट लेना जो बहुत जल्दी हो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। और सबसे ईजीएस्ट फॉर्म इसका है, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, बनाना हो या फिर एप्पल या फिर एनी एनी फ्रूट जूस और एनीथिंग वुड डू। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है गेटोरेड।
गेटोरेड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो बहुत ही जल्दी सिंपल चेन ऑफ कार्ब्स का रहता है जो बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके बाद आपको चाहिए एक क्विक डाइजेस्टिंग प्रोटीन। इसलिए उस टाइम पे आप केसिन प्रोटीन तो ना ही ले, और प्रोटीन को दूध के साथ ना ले अनलेस एंड अनटिल आपको गोल मसल बिल्डिंग का है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। तो वे प्रोटीन, स्टैंडर्ड वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन तो बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए हो गया, बट आप स्टैंडर्ड वे प्रोटीन जो आता है 80% कॉन्सनट्रेट का, अगर वो भी लेते हो तो इट हैज़ अ क्विक डाइजेस्टिंग टाइम। तो आपने एक तो बॉडी को कार्ब्स भी दिया है और आपने बॉडी को प्रोटीन भी दिया है, तो आपकी बॉडी का जो प्रोटीन सिंथेसिस है बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपके मसल्स को एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और अभी रेशियो क्या होना चाहिए कि कितना लूँ मैं अगर कटिंग पीरियड में, बल्किंग पीरियड में। कटिंग पीरियड के लिए तो मैं वापस वीडियो एक और कवर कर दूंगा कि उस टाइम पे, क्योंकि आपको कार्ब्स मॉनिटर करने पड़ते हैं। बट अगर आप सिर्फ सिंपल जिम गोअर हो और आपका कोई ऐसा बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में आने का गोल नहीं है, तो 2:1 रेशियो इज़ द ऑप्टिमल रेशियो। मतलब अगर आप एक प्रोटीन स्कूप लेते हैं, अगर कोई भी कंपनी का लो, 30 ग्राम स्कूप में अगर 24 ग्राम प्रोटीन है उसमें, तो एटलीस्ट 48 ग्राम कार्ब्स होना चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, कि जीएनजी का प्रोसेस है, कॉर्टिसोल हार्मोन, इंसुलिन, ये सब का थोड़ा सा क्या रिलेशन है हमारी मसल डेवलपमेंट और हमारे गोल्स की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं और बहुत ही कम चैनल्स हैं जो आपको एक्चुअली एजुकेट करते हैं, वरना बहुत सारे तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को कमाने के पीछे लगे हुए हैं। टिल देन आपको जो भी आपका गोल है, आप उसकी तरफ फोकस से बढ़िए और एक विजन के साथ चलिए और आप ज़रूर कामयाब होंगे।